मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा टाइम एंड वर्क का, जो हमारा वीडियो 1 था। उसमें हमने इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करी थी और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज उसी का सेकंड पोर्शन सीखने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि कैसे करने हैं, क्या करना है, उसमें कुछ एडवांस लेवल की थोड़ी सी चीज़ें। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज है टाइम एंड वर्क की क्लास 2। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, तो हमने सीखा था कि टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क जितने भी डाटा दिए होते हैं उन सबका क्या होता है? एलसीएम। सेकेंड हम फाइंड करते हैं एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी क्या होती है? ए वर्क ऑफ यूनिट टाइम, ए वर्क ऑफ यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम। और थर्ड हम फाइंड करते हैं टाइम। टाइम हमारे पास क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन के लिए हम लोग ये सिर्फ 3 चीजें निकालते हैं। इन तीनों को निकालना सीखा हमने लास्ट क्लास में। कैसे इस पर बेस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं वो सीखा। तो चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें कुछ एडवांस चीजें सीखते हैं। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर। A and B can do a work in 20 days and 30 days respectively. In how many days they can do it together? A काम को 20 दिन में कर सकता है, B काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। सबसे पहला काम हम यहां पर टोटल वर्क निकालते हैं, क्या आएगा? 60। सेकेंड निकालेंगे ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/5 क्या आ जाएगा? 12 डेज। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ABC can do a work in 24, 6 and 12 days respectively. In how many days they will complete the work? अब यहाँ पर 3 लोग हैं, A, B, C। किसी काम को 24 दिन में, 6 दिन में और 12 दिन में करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, क्या आया? 24। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 2। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 7। तो तीनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 24/7 या 3 से 3/7 दिन। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से 3/7 कैसे लिखा? 24 में 7 का भाग गया 3 बार 21, बच गया 3। तो पूरा भाग गया 3 बार, रिमाइंडर बचा 3, डिवाइड कर रहे थे 7 से। तो क्या गया? 3 से 3/7 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए पर्सन कैन डू ए वर्क इन 5 days. But with the help of his son, he can do the work in 3 days. In how many days his son can complete the work? एक पर्सन को ए मान लिया, ए काम करता है 5 दिन में। अपने बेटे की सहायता से उसने काम करा 3 दिन में। उसके बेटे को अपन नाम दे देते हैं बी। तो ए और बी ने मिलकर काम करा 3 दिन में। तो हमें बताना है कि वो बेटा अकेला, बी अकेला काम कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 15, ए की एफिशिएंसी
3, दोनों की एफिशिएंसी 5। तो बी की एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटा दें तो 5 में से 3 लेस कर दिया तो क्या आ गया 2। तो 20 काम को करने में कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 15/2 या 7 से 1/2 दिन। तो कितना टाइम लेगा? 7 से 1/2 दिन। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ABC can do a work in 30 minutes and B can do the same work in 50 minutes. In how much time C alone can complete the work? हमें कहा गया ABC तीनों मिलकर काम करते हैं 30 मिनट, A और B मिलकर काम करते हैं 50 मिनट। हमें बताना है C अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालेंगे। 30 और 50 के अकॉर्डिंग टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 150। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 150। तीनों 30 मिनट में 150 पेड़ लगाते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी 5। ए और बी 50 मिनट में 150 पेड़ लगाते हैं तो एफिशिएंसी 3। तो सी की एफिशिएंसी 2। तो सी इस काम को कितने टाइम में करेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 150/2 75 मिनट। तो सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कर लेगा? 75 मिनट में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A and B can do a work in 5 days. A can do it alone in 8 days. In how many days B complete the work if B work alone? क्वेश्चन ने कहा A और B दोनों मिलकर काम कर सकते हैं 5 दिन में। ए अकेला काम कर सकता है 8 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? अब देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़े इजी है। अगर हमें टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम निकालना आता है तो टोटल वर्क हमारे पास क्या जाएगा? 40। दोनों की एफिशिएंसी 8, ए की एफिशिएंसी 5 तो बी की एफिशिएंसी 3। तो 20 काम को करने में कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 40/3, 13 से 1/3 डेज। तो 20 काम को कितने दिन में कर लेगा? 13 से 1/3 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A and B can do a work in 12 days. A alone can do it in 20 days. If B daily work for half day, in how many days A and B will complete the work? हमें कह रहा है ए और बी एक काम को कर सकते हैं 12 दिन में। ए अकेला इस काम को करेगा 20 दिन में। ए अकेला काम करेगा 20 दिन में। तो अब हमें कह रहा है यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे, इफ बी डेली वर्क फॉर हाफ डे, देन इन हाउ मेनी डेज A and B will complete the work? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी हो, टोटल वर्क निकाला 60, सेकंड निकाला एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी 5, ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी क्या जाएगी? 2। इसका मतलब अगर बी पूरा दिन काम करे तो कितने पेड़ लगाता है? 2। लेकिन हमें बताना है कि बी अगर आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? अब अगर मैं कहूं आप पूरे दिन में 2 पेड़ लगाते हो तो आधे दिन में कितने पेड़ लगाओगे? 1। तो बी पूरे दिन में अगर 2 पेड़ लगाता है तो बी हाफ डे में, आधे दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 1। और ए का तो बता ही नहीं रखा, इसका मतलब ए तो पूरा दिन काम करेगा। तो ए कितने पेड़ लगाएगा? 3। ए लगाएगा 3 पेड़, बी लगाएगा 1 पेड़, तो दोनों कितने पेड़ लगाएंगे? 4। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 60, दोनों की एफिशिएंसी 4 तो 60/4 15 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? 15 दिन में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बस मेन क्या था, बी हर रोज अगर केवल आधा दिन काम कर रहा है, पूरे दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो आधे दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 1। तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A can do the work in 8 days at the efficiency of 5 hours per day. B can do the same work in 10 days at the efficiency of 6 hours per day. In how much time they will complete the work if their efficiency is 8 hours per day? अब हमें क्वेश्चन ने कहा A काम कर सकता है 8 दिन में, जब वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है। बी सी काम को कर सकता है 10 दिन में, जब वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करते, अब अगर मैं कहूं कि आप अगर रोज 5 घंटे पढ़ते हो, आपको एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में अगर 8 दिन लग गए, तो रोज 5 घंटे अगर आपने पढ़ाई करी, तो टोटल 8 दिन में कितने घंटे पढ़ाई करी? 40 घंटे। 8 × 5। तो अगर एक कोई काम रोज 5 घंटे करता है, तो 8 दिन में कितने घंटे काम करेगा? 40 घंटे। अब बी कोई दूसरा व्यक्ति है, वो रोज 6 घंटे काम करता है, रोज के 6 घंटे, तो 10 दिन के टोटल कितने घंटे? 60। 10 दिन के कितने घंटे? 60 घंटे। तो सबसे पहले में जो टाइम दिया था 5 आवर पर डे काम कर रहा है और 8 दिन में कर रहा है, तो हमने इसको चेंज कर लिया कि ए के लिए पूरा काम 40 घंटे का और बी के लिए पूरा काम 60 घंटे का। अब हम यहां से क्या ये निकाल लें कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, क्या आएगा? 120। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, दोनों की एफिशिएंसी 5। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 120/5, 24 घंटे। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर देंगे? 24 घंटे में। अब हमें दोनों का टाइम तो पता लग गया कि आवर्स में कितना टाइम लेते हैं, 24 घंटे। लेकिन हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, जब रोज 8 घंटे काम करते हैं। काम है 24 घंटे का, रोज अगर आप 8 घंटे काम करो तो कितने दिन लोगे? 24/8, 3 दिन। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन। कि अगर मैं कहूं कि कोई वेब सीरीज है 24 आवर की और आप उसको रोज 8 घंटे देखते हो, तो ये कितने दिन में पूरी हो जाएगी? 3 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 डेज। तो हम लोगों को अगर आवर और डेज में क्वेश्चन दिया जाए, तो हम उसको सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर वापस से हम उसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A work can be completed in 12 days by a group of 10 men. Same work completed in 6 days by a group of 10 women. If they work together, then how many time they will complete the work? 10 पुरुषों का एक दल काम करता है 12 दिन में। 10 महिलाओं का दल वही काम करता है 6 दिन में। तो हमें बताना है कि ये मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे। अब 10 पुरुषों के दल को अगर मैं ए मान लूं और 10 महिलाओं के दल को बी मान लूं कि ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 6 दिन में, तो हमें बताना है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 12, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 3। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 12/3, क्या जाएगा? 4 दिन। तो 10 पुरुषों और 10 महिलाओं का दल मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। ऑप्शन ए हमारे पास आ गया।
हाँ, अगर 10 मैन और 10 वुमेन थे पहले, बाद में अगर इनके नंबर्स बदल देता तो शायद ये आगे के कंसेप्ट का क्वेश्चन बन जाता, तब शायद हमें इसको अभी नहीं करके आगे करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9 नंबर। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days। अब मैन को मैं ए मान लेता हूं, एक वुमेन को मैं बी मान लेता हूं और एक बॉय को सी। तो हमें पता है ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं 3 दिन में। आदमी काम करता है 6 दिन में, लड़का काम करता है 18 दिन में। तो हमें बताना है कि वो महिला, वुमेन इस काम को कितने समय में करेगी। हमें पता है तीनों काम करते हैं 3 दिन में। एक पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में और एक लड़का अकेला उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो महिला अकेले उसे कितने दिन में करेगी। तो देखो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाले। टोटल वर्क क्या आएगा 18, तीनों की एफिशिएंसी 6, ए की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की एफिशिएंसी 4। तीनों की एफिशिएंसी 6, ए और सी की एफिशिएंसी 4, तो बी की एफिशिएंसी 2। तो 20 काम को करने में कितना टाइम लेगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 18/2, 9 दिन। तो 20 काम को कितने समय में करेगा, 9 दिन में। मतलब महिला इस काम को कितने दिन में कर लेगी, 9 days में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। A can make 100 basket in 6 days. B can make 50 basket in 6 days. How much time they both require to make 100 basket? हमें क्वेश्चन ने कहा कि A 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है, B 6 दिन में 50 टोकरियां बनाता है। हमें बताना है दोनों मिलकर कितने दिन के अंदर 100 टोकरियां बना देंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में 100 टोकरियां बना देंगे। अब देखो हमें पता है ए 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है और बी 6 दिन में 50 टोकरियां बनाता है। तो ए 6 दिन में 100 टोकरियां बना रहा है, बी 6 दिन में 50 टोकरियां बना रहा है। तो बी से भी अगर 100 टोकरियां बनवानी हो तो बी को कितने दिन लगे, 12 दिन। ए को 100 टोकरी बनाने में अगर 6 दिन लगते हैं तो बी को 100 टोकरी बनाने में कितना समय लगे, 12 दिन। अब हमें चाहे काम कुछ भी हो, दोनों सेम काम कर रहे हैं, यही काम हमें बताना है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो अगर हम 100 बास्केट को इग्नोर कर दें और दोनों का टाइम निकालें तो टोटल वर्क 6 और 12 से क्या जाएगा, 12। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की एफिशिएंसी 3। तो दोनों इस काम को 12/3 कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। तो दोनों इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहां पर हमने टोटल वर्क को बदल दिया अपने अकॉर्डिंग, 6 और 12 के अकॉर्डिंग 12 मान लिया। अब कोई अगर कहते नहीं, क्वेश्चन ने बोला है कि 100 बास्केट बनवानी है तो मैं तो 100 ही बास्केट बनवाऊंगा, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो आप क्या कह सकते हो, ए 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है, बी 6 दिन में 50 टोकरियां बनाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों से मिलकर अगर काम करवाया जाए तो दोनों मिलकर 6 दिन में 100 + 50 150 टोकरियां बना देंगे, क्योंकि ये 6 दिन में 100 टोकरियां बनाएगा, बी 6 दिन में 50 टोकरियां बनाएगा, तो दोनों मिलकर 6 दिन में 150 टोकरियां बना देंगे। अब 6 दिन में अगर 150 टोकरियां बनाते हैं तो रोज की कितनी टोकरी हो जाएंगी, 150/6, 25। रोज की कितनी टोकरियां हो जाएंगी, 25। और दोनों अगर रोज 25 टोकरियां बनाते हैं तो 100 टोकरी बनाने में कितना टाइम लेंगे। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 100/25, 4 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब कोई कहे कि आपने तो 6 दिन में 150 टोकरियां बनवा ली, हमें तो 100 ही बनानी थी,
तो 50 टोकरियां एक्स्ट्रा क्यों बनाई? ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात। हम लोगों को यह इतनी सी बात पता है क्या, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहां से टोटल वर्क होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बराबर होगी टोटल वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होगी? टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो ए 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या 100/6? टोटल वर्क करा 100 कितने दिन में? 6 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी 100/6। बी 50 टोकरियां बनाता है 6 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी 50/6। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 100/6 प्लस 50/6, 150/6 या 25, और दोनों की एफिशिएंसी अगर 25, तो दोनों काम करेंगे 100/25 4 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर ऐसे भी नहीं करना चाहो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कह सकते हो ए 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है, ए 6 दिन में 100 बास्केट बनाता है, बी 6 दिन में 50 बास्केट बनाता है, तो 100 बास्केट बनाने में 12 दिन लेगा। दोनों ने सेम काम करा। अब यहां से या तो टोटल वर्क 100 ही मान लो कि दोनों मिलकर 100 बास्केट कितने समय में बनाएंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी 100/6, बी की एफिशिएंसी 100/12। इसको सोल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा? 25। तो दोनों काम करने में कितना टाइम लेंगे? 100/25 4 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ABC can complete a piece of work in 420 and 60 days respectively. Working together, they can complete the same work in how many days? A काम को कर सकता है 4 दिन में, B 20 दिन में, और C 60 दिन में। तो हमें बताना है एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, क्या आया? 60। ए की एफिशिएंसी क्या आई? 15। बी की एफिशिएंसी क्या आई? 3। सी की एफिशिएंसी क्या आई? 1। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 19। तीनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/19, या 3 से ही 3/19 से। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? 3 से ही 3/19 दिन में। यह आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ए अर्न 640 रुपीज पर डे एंड वर्क फॉर 8 आवर, बी अर्न 360 रुपीज पर डे एंड वर्क फॉर 6 आवर। द रेशियो पर डे वेजेज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज। ए 640 रुपए कमाता है पर डे, काम करता है इसके वर्किंग आवर्स है 8। बी पर डे कमाता है 360 रुपए, इसके वर्किंग आवर्स है 6। तो हमें बताना है ए और बी के दैनिक वेतन का अनुपात क्या है। तो ए और बी के पर डे वेतन का, दैनिक वेतन का रेशियो चाहिए पर डे वेजेज का। तो ए कमाता है 640 रुपए, बी कमाता है 360 रुपए, तो इसका रेशियो निकाल लें। रुपीज से रुपीज गया, 0 से 0 गया, 4 से गया 16 बार, ये गया 9 बार। तो ए और बी के पर डे वेजेज का रेशियो 16:9। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बड़ा इजी सा रहा। अगर पर आवर का पूछते तो अपन पर आवर का निकाल लेते, लेकिन पूछा पर डे वेजेज का, इसलिए आंसर आया 16:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 3 से 2/3 दिन में पूरा करते हैं। सी और डी मिलकर उसको 3 से 1/7 दिन में। तो ए बी सी डी चारों एक साथ मिलकर काम करें
तो आधे काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब देखो ए और बी काम करते हैं, 3 से ही 2/3 दिन, इसको क्या 11/3 डेज कहा जा सकता है। 3 को 3 से गुना करा, 9 2 जोड़ दिया, 11/3 दिन। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 11/3 दिन। सी और डी मिलकर काम करते हैं 3 से 1/7, इसको क्या 22/7 दिन कह सकते हैं, क्योंकि 7 × 21 और 1 22। सी और डी काम करते हैं 22/7 दिन। तो हमें बताना है चारों मिलकर आधा काम कितने समय में करेंगे। चारों मिलकर आधा काम कितने समय में करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हमें यहां से निकालना है टोटल वर्क। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उनमें टाइम था एग्जैक्ट नंबर। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम फ्रैक्शन में आ गए। तो टाइम फ्रैक्शन में आ गया तो एक बार बट्टा वाले नंबर को भूल जाओ। यहां जो डिवाइड में 3 है और डिवाइड में 7 है, इसको एक बार के लिए इग्नोर कर दो। इन दोनों को एक बार के लिए इग्नोर कर दो और क्या करो, 3 और 7 को इग्नोर करके 11 और 22 के अकॉर्डिंग टोटल वर्क निकाल लो। तो 11 और 22 में से बड़ा नंबर 22 में 11 का भाग जाता है, तो टोटल वर्क क्या है 22। सेकेंड हमें निकालना है एफिशिएंसी। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। अब हमें ए और बी से टोटल वर्क करवाना है 22, उनका टाइम है 11/3, तो 11 में रहेगा और 3 ऊपर आ जाएगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6। फिर अगर अपन सी और डी की एफिशिएंसी निकाले तो 7। तो टोटल वर्क निकालते वक्त बट्टा वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है जब एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो उस वैल्यू का ऊपर जाकर गुना ही होना है। तो हमारे पास ए की और बी की एफिशिएंसी आ गई 6, सी और डी की 7। तो इन चारों की टोटल एफिशिएंसी 13। चारों मिलकर इस काम को करते हैं। टोटल कितने पेड़ लगाते हैं रोज, 13 पेड़। अब हमें बताना है वे मिलकर आधा काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पूरा काम नहीं करवाना, आधा काम करवाना है, इसका मतलब कितने पेड़ लगवाने, 11। चारों की एफिशिएंसी 13, तो कितने दिन लेंगे, 11/13 दिन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। ये क्वेश्चन के नंबर हमारी बुकलेट के अकॉर्डिंग है, जो हमारी बुकलेट में क्वेश्चन दिए उसी के अकॉर्डिंग अपन इनको समझ रहे हैं। एक एक करके अपन बुकलेट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या करें, ए टायर हैज 2 पंचर्स। द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 45 मिनट। द सेकंड पंचर अलोन वुड हैव डन इट इन 90 मिनट। If air leak out at the constant rate, then how long in minute does it take for both the punctures together to make the tire flat? एक पंचर है पहला ए, वो टायर को फ्लैट कर देता है 45 मिनट। फ्लैट करने का मतलब क्या, उसमें जितनी भी हवा वो सारी 45 मिनट में निकल जाएगी। दूसरे पंचर से अकेले से पूरी हवा 90 मिनट में निकल जाएगी। तो हमें बताना है दोनों मिलकर इस टायर को फ्लैट करने में कितना समय लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन सेम वही है, बस बात कर रहे हैं थोड़ी सी बदल कर, है तो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, क्या है 90। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी 3। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 90/3, तो क्या आ जाएगा 30 मिनट। तो दोनों पंचर मिलकर टायर को खाली कर देंगे कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का 2022 का सेकंड शिफ्ट में आया हो, तो हम यहाँ जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे और बेसिक कंसेप्ट जो हमारे लिए जरूरी होते हैं वो क्वेश्चन भी होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ इतना कहता हूं कि अगर आप टाइम एंड वर्क की सारी वीडियो अच्छे से देख लोगे तो आपका टाइम एंड वर्क का कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें जितने भी सारे कंसेप्ट बनते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे।
तो आज हमने क्या करा, कल जो कंसेप्ट सीखे थे उस पर बेस हमने क्वेश्चंस करे, उसकी प्रैक्टिस करी। कल अपन इसमें अल्टरनेटिव डेज का जो कंसेप्ट होता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे और उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। किसी ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखना और फिर इसको देखना। हम एक एक करके हमारी जो बिब्लोफाइल की जो बुकलेट्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस बोर्ड पर सोल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।